नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। आज इस बिंदास में ईद स्पेशल पर मुद्दा है। जी हाँ, आप कहेंगे कि ऐसा क्या है, आपको याद होगा या हम आपको याद दिला दें, अपने मेमोरी पे आप याददाश्त पे थोड़ा सा जोर दीजिए। जब होली दिवाली होती है तो आपको मीडिया वाले ये कहते हैं कि होली है पानी मत बहाओ, रंगों को मत खेलो। दिवाली होती है तो कहते हैं फटाके मत फोड़ो। और ईद के बहाने जो पशु हत्या होती है, जीव हत्या होती है, उस पर कोई भी चैनल, कोई भी एडवाइजरी या जनहित का संदेश नहीं देता। ऐसा भेदभाव क्यों, ये आज का विषय है और इसी विषय पर हम अगले घंटे तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्या है आपकी प्रतिक्रिया, आप हमको जरूर बताइए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम ईद के खिलाफ नहीं है। हम ईद की उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जो शुद्ध धर्म के प्रेम के नाते अपने धर्म के प्रति उपासना करते हैं, और उन लोगों को नहीं देंगे जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आइए मुद्दे को देखते हैं। जीव हत्या अनेक रूपों में एक ऐसी हकीकत है जिससे मानवता का इतिहास कभी भी खाली नहीं रहा। आज बड़ी तादाद में जीव हत्या की जा रही है, लेकिन कोई भी अपनी आवाज को बुलंद करने का साहस नहीं रखता। खास तौर पर त्योहारों में बड़े पैमाने पर बेजुबान निर्दोष जानवरों की कुर्बानी के नाम पर बड़ी ही निर्दयता से हत्या कर दी जाती है। आज समाज के ही कुछ लोग दीपावली पर पटाखे न जलाने की नसीहत देते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित न हो, और कहीं ना कहीं ये सही भी है और हम सब उसे स्वीकार भी करते हैं। इसी तरह होली पर पानी की ज्यादा बर्बादी ना हो, इसके लिए सूखी होली खेलने की बात कही जाती है। लेकिन जब ईद और बकरीद जैसे त्योहारों पर लाखों की संख्या में गायों की हत्या की जाती है तो कोई भी संगठन सामने नहीं आता, किसी की आवाज बुलंद नहीं होती। हम ईद के पावन पर्व की खुशी को कम नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल ये है, जब होली पर पानी की बर्बादी होती है तो क्या जीव हत्या के बाद हजारों टन पानी बूचड़खानों में बर्बाद कर दी जाती है, लेकिन किसी की आवाज नहीं उठती, कोई इस विषय पर बात नहीं करता। यही नहीं, इन्हीं बूचड़खानों का गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे हमारी पवित्र नदियों का जल दूषित हो रहा है और बड़ी ही तेजी से जल प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन होली दिवाली पर छाती पीटने वाले जीव हत्या जैसे प्रदूषण पर मौन क्यों हो जाते हैं? क्यों उनकी आवाज नहीं निकलती? क्यों वो ऐसे पर्व त्योहारों पर कुर्बानी के नाम पर होने वाली जीव हत्या पर नहीं बोलते? आज जरूरत है हम एक साथ बेजुबान जानवरों की हत्या पर एक साथ मिलकर आवाज उठाएं, जिससे जीव हत्या कम हो और समाज में एक संदेश भी जाए। पर्व चाहे कोई भी हो, जीव हत्या को बढ़ावा देना सही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि त्योहारों पर हमें उत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी पर्व हमें जीव हत्या के लिए प्रेरित करे, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर उन संगठनों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विष्णु गुप्त जी और गौ विषय पर काम करने वाले नरेश शर्मा जी। डॉक्टर नरेश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार विष्णु गुप्त हमारे साथ जुड़े। हमेशा की तरह करोड़ों की संख्या में आप देश विदेश में इस समय लाइव देख रहे दर्शकों के लिए ये प्रतिक्रिया देने का समय शुरू होता है। पहली प्रतिक्रिया हम लेते हैं गेस्ट से। विष्णु गुप्त जी, क्या कहेंगे? ईद हो या बकरीद हो, उसका मकसद वही है जो आईएसआई का मकसद है, आईएस का मकसद है, तालिबान का मकसद है, अलकायदा का मकसद है, वही मकसद है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अलकायदा, तालिबान और आईएस का मकसद क्या है? तालिबान, अलकायदा, आईएस जैसे या बोको हरम जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं, उनका एकमात्र मकसद जो है हिंसा करना, निर्दोषों के खिलाफ खून बहाना, और वही ईद और बकरीद में हो रहा है। निर्दोष बेजुबान जानवर जो अपने समर्थन में नहीं बोल सकते, न प्रदर्शन कर सकते हैं, न धरना दे सकते हैं, उनकी हत्या हो रही है। सरेआम हत्या होती है
और सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि ईद और बकरीद पर न सिर्फ जो है निर्दोष जानवरों की हत्या हो रही है, बल्कि जो है पाकिस्तानी झंडा जो है फहराया जा रहा है। यह सबसे बड़ा जो है मानवता के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि देशद्रोह का एक मामला बनता है, जिस पर तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, चलिए, जो एक-एक वोट की मुद्दे पर हम राजनीतियां आएंगे। करते हैं, वो चुप क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल नरेश जी। सुरेश जी, अभी मैंने आपका टेलीविज़न पे देखा, ये जो दृश्य हैं ये इतने रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य हैं कि किस प्रकार से निर्जीव प्राणियों का सड़क पर पूरे समाज ने घेर रखा है और उनके बलिदान और कुर्बानी के नाम पर उनकी हत्या हो रही है। ये दृश्य बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये गलत हैं, ये बंद होने चाहिए। और जो भी लोग समाज में दोगलापन कर रहे हैं, जो समाज का एक लोग जो बहरूपिया रूप लिए हुए हैं कि कुछ लोगों का तो वो विरोध करते हैं, जो वास्तव में ज़्यादा गलत चीज़ है उनका विरोध नहीं करते, उनका भी आपका चैनल उनका भंडा फोड़ कर रहा है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि समाज के इस बहुत बड़े रोग का, जो बहुत बड़े कैंसर का रूप ले चुका है, आपका चैनल इसको बेनकाब कर रहा है। और मैं निश्चित रूप से 100%, क्योंकि भारत एक अहिंसावादी देश है और इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो 2 परम सिद्धांत रहे हैं, सत्य और अहिंसा, और इस सारा देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानता है। और जो भी देश विदेश से लोग आते हैं, उनकी समाधि पर प्रणाम करते हैं, तो सरेआम उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परम सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म का कतलेआम हो रहा है। तो राष्ट्रीय, मुझे लगता है कि इस पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए, क्योंकि क्या तो आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मत मानो। जब आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मान रहे हो, जब आपने उनकी समाधि बनाई हुई है और पूरे देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद उनकी समाधि पर प्रणाम करने जाते हैं, तो ये क्या प्रणाम पाखंड है? जब महात्मा गांधी के समाधि पर प्रणाम क्या है? प्रणाम करने का मतलब है कि उनके सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारें। बिल्कुल। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ स्काइप पर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। यस सर, बोलिए, क्या जय कहना हिंद है आप? सुरेश जी, हेमंत कुलकर्णी बात कर रहे से। हाँ, महात्मा गांधी के इस देश में ये क्या हो रहा है, ईद के त्योहार पे जो जानवर जो रहते हैं उनको मारने गलत बात है। मैं मेनका गांधी से पूछना चाहता हूँ कि अभी वो चुप क्यों है? खाली हिंदुओं के जब त्योहार होते हैं तब ये बात की जाती है कि आप क्यों मार रहे हो, लेकिन अभी क्यों नहीं बोल रही मेनका गांधी? धन्यवाद सर। बिल्कुल, मेनका गांधी अब कहाँ है? उनकी जो पशु प्रेम है वो कुत्तों के लिए है, गधों के लिए है, लेकिन गाय का नाम लेने पर क्या ये कम्युनल हो जाता है, इसलिए वो चुप है? यह जवाब उनको भी देना पड़ेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ चौहान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और चैनलों को तो हीरो हीरोइन को ठुमके और आज कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है उनको दिखाने से फुर्सत नहीं, लेकिन ये आप पुण्य का और देशभक्ति का काम कर रहे हैं। जो भगवान आपको सलामत रखें और आपके चैनल को भी युगों युगों तक चलाने का मौका मिले। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर कुत्ते तो पाल लेते हैं लोग 4-4, 5-5, पर गौ पालने की इजाजत नहीं है। तो सरकार को भी ये होना चाहिए कि एक गाय तो कम से कम पालने की इजाजत दी जाए, ताकि गौ हत्या ना हो और गौ लावारिश ना हो। लोग 4-4, 5-5 कुत्ते रख लेते हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है नरेश जी। लोग कुत्ते तो पालते हैं लेकिन गाय पालते नहीं है। सुरेश जी, एक तो अभी एक कॉलर ने कहा मेनका जी का, तो मैं एक बात कहूँगा कि मेनका जी गौ माता की सेवा में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो मेनका जी का ऊपर ये आरोप ठीक उचित नहीं है। और मैं वो बहुत सारे अस्पताल भी चला रही हैं और कई कार्यक्रमों में हम साथ उनको हमने सुना भी है। तो वो गौ माता पर बहुत सेवा में पूरी तरह संलग्न है। दूसरी बात मैं ये रखूँगा कि अभी जो हमारे एक कॉलर ने विषय उठाया, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गाय भारतीय संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के जीवन चक्र का केंद्र है। गाय परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी परम आराध्य है। गाय भारतीय संस्कृति का प्राण है। तो इतने महत्वपूर्ण प्राणी की अभी जो आपने दृश्य दिखाए चैनल पर, उस पर भैंस भी दिखाई आपने कटते हुए, ऊंट भी दिखाए, लेकिन ज़्यादातर उसमें गाय और बैल भी दिखाए।
तो वो दृश्य मैं सहन नहीं कर पा रहा था। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों गो भक्त जब उस दृश्य को देख रहे थे तो वो वीर शिवाजी की तरह मेरा खून खोल रहा था कि ये आज आज़ाद भारत में, और आज आज़ाद भारत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू प्रसिद्ध बजरंग दल जैसे हिंदुत्ववादी लोगों की सरकार है। और इस सरकार के आने के बाद भी अगर ये गो हत्या अगर इस देश में चल रही है तो ये बहुत बड़ा कलंक है भारतीय संस्कृति पर। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज झंडेवाला, नागपुर और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना चाहता हूं कि तुरंत गो हत्या पर पाबंदी तुरंत लगाएं। विष्णु जी, जब कहीं कुछ और हो जाता है तो बड़ी चिल्लाहट होती है। जैसे रंगों के बारे में बात हुई, जैसे बात हुई दिवाली पर फटाके की हो या किसी भी प्रकार का कोई त्यौहार हो। अभी किसी ने एनजीओ ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील डाल दी कि सड़क पर गणेश उत्सव नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि गणपति को आप सड़क पर ऐसे बिठाओ कि ट्रैफिक या लोगों के रोजमर्रा की दिनचर्या में कोई असर पड़े, लेकिन सड़क पर होने वाली नमाज के खिलाफ मीडिया बोलता नहीं है और खास करके हिंदुओं के त्योहारों पर ही बोलता है। ऐसा दोगलापन मीडिया क्यों दिखाता है? एक पत्रकार के नाते जवाब दीजिए। इसका अर्थ है करेंसी और विदेशी सहायता। विदेशों से जो पैसा मिलता है वो हिंदू विरोध के लिए मिलता है और हिंदू की जो संस्कृति है, हिंदू की जो अर्थव्यवस्था है, उसको चौपट करने के लिए मिलता है। अगर ये दिखाएंगे कि जो रोड पर नमाज पढ़ा जा रहा है, रोड पर नमाज पढ़ने से जो है यातायात की समस्या उत्पन्न होती है, और ये दिखाएंगे कि जो मुस्लिम जो समाज है वो देशद्रोही कृत्य में लगा हुआ है, क्योंकि गाय की हत्या करना एक देशद्रोही कृत्य इसलिए है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था जो खेती पर निर्भर है, और खेती जो है दो भागों में भारत की खेती को विभाजित किया जा सकता है। एक मैदानी भाग के जो कृषि व्यवस्था है वो टेक्नोलॉजी आधारित कृषि व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाके के जो खेती व्यवस्था है वो प्राकृतिक खेती व्यवस्था है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी आधारित कृषि व्यवस्था नहीं हो सकती। वहाँ कृषि व्यवस्था के लिए बैल का होना बहुत जरूरी है। जब बैल काटा जा रहा है, जब गाय काटी जा रही है, तो वहाँ पर बैल जो है 1-1 लाख रुपया में मिल रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि 1 लाख रुपया में वो बैल खरीदे, इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो रही है। आप दोनों को, दर्शकों को मैं एक विशेष बात बता दूं। पिछले कल ही मुझे किसी एक वरिष्ठ पत्रकार ने मैसेज करके बताया कि वो रुद्रपुर में उत्तराखंड की तरफ जा रहे थे, तो एक फॉर्च्यूनर जो कि 28 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें गायों को भरकर लेके जा रहे थे। क्योंकि बड़े टेम्पो में, ट्रक में लेके जाते हैं तो आजकल पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, उसकी जांच होती है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर डाउट नहीं आता। तो इतनी महंगी गाड़ियों में गायों को काटने कर लेके जाते हैं। इसका मतलब इतनी महंगी गाड़ी में लेकर जाने वाला पशु, गाय, कितना महंगा है हम समझ सकते हैं कि उससे कितने पैसे मिल सकते हैं। नरेश जी शायद इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि गाय के अगर उसको बेचते हैं विभिन्न अवयवों को या उसके हिस्सों को, तो कैसा उसका अर्थ कारण क्या है? देखिए सुरेश जी, गाय एक इतना महत्वपूर्ण प्राणी है कि जिसका एक जिसके 5 पदार्थ इस मानव जीवन के लिए कल्याण कहानी है। गाय को माँ क्यों कहा गया? क्योंकि एक माँ जन्म देकर हमें पृथ्वी पर लाती है, लेकिन कोई माँ हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास करती है तो वो गाय माँ है। क्योंकि हम केला खाते हैं, गाय छिलका खाती है। हम गेहूं खाते हैं, गाय भूसा खाती है और बदले में देती है अमृत तुल्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। इतना महत्वपूर्ण प्राणी कोई पृथ्वी पर नहीं है। यहाँ तक कि गाय के मरने के बाद गाय के लीवर से एक पदार्थ निकलता है जिसको गोरचन बोलते हैं, जो लगभग 2 लाख रुपए किलो बिकता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी दूर होती है। और जो गाय के घी से, गाय के मूत्र से कैंसर ठीक होते हैं। आज सैकड़ों ऐसे मरीज जिनको कैंसर था वो गाय के मूत्र के प्रयोग से ठीक हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है कि जो प्राणी गाय का मीट खा रहे हैं, गाय उससे हजारों लाखों गुणों ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल, इसलिए शास्त्र में कहा गया गोमय वस्ते लक्ष्मी, कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है।
और ये सिद्ध हो चुका है कि अगर हम गाय के गोबर से, अभी साइंटिस्टों ने सिद्ध किया सुरेश जी, इतनी क्रांतिकारी बात है कि गाय के गोबर से पर एटॉमिक रेडिएशन का असर नहीं होता। गाय के गोबर के विष्णु जी ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक जानकारी ये देना चाहता हूँ, सिर्फ महंगी गाड़ियों में ही जो है गाय की तस्करी नहीं हो रही है। गाय की तस्करी जो है, ऐसे ऐसे उपकरण उसमें लगे हुए हैं जो आप सुन करके आपको दिल दहल जाएगा, वह आश्चर्यचकित हो जाइएगा। राजस्थान में जो है वो दूध के टैंकर, जो गाड़ियां होती हैं जो दूध ले जाते हैं, टैंकर बनेगा, उस टैंकर में गाय ले जाया जा रहा था। एक आदमी को खुफिया जानकारी मिली, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो पहुंचा, उसके समर्थक लोग पहुंचे, तो जाकर देखे, वो बोला ये दूध का टैंकर है। उन्होंने जब अति किया तो उसमें 4 गायें मिली और सीमा पर कर सकते कि कैसी यातना। अच्छा, एक घटना की जानकारी और मैं इस देना यातना में कुछ लोगों को जो पाशवी आनंद मिलता है, उस आनंद पर मीडिया क्यों चुप है, यह आज का बेसिक सवाल है कि और दिनों में छाती पीटने वाला मीडिया आज चुप क्यों है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं आपके चैनल को, सुरेश जी को, हाँ, मैं आपके चैनल को, सुरेश जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो आज के इस युग में एक युग परिवर्तक के रूप में कार्य करने का सौभाग्य जो मिला है, हम उनके भारतवासी आभारी रहेंगे। और जो वो एक ये मुहिम लेके चले हैं देश को बचाने की, संस्कृति को बचाने की, और मैं तो ये कहूंगा कि ये दुनिया बचाने की वो जो लेके चले हैं मुहिम, वो एक कोई संत से बड़ा काम है। संत भी जो काम कर रहे हैं वही सुरेश जी कर रहे हैं। अगर आज हम ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन को लेके बैठते हैं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो गौ हत्या, जानवर हत्या, इन्हीं से ही ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, ना कि छोटी छोटी चीजों के औरों से। और हम सब सभी समाज के, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सबसे यही कहेंगे कि सुरेश जी का साथ दें और इसको मुहिम को आगे बढ़ाएं। और बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन इसको संत वगैरह उपाधि कृपा करके मत दीजिए। एक मित्र मानकर, एक सहयोगी कार्यकर्ता मानकर कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई लड़िए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी, मेरा नाम बोलिए। कुणाल नायडू है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ, आज बहुत ही अच्छा मुद्दा है आज का, और मुसलमान भाइयों को सबसे पहले मैं ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरा एक संदेश देना चाहता हूँ कि कुर्बानी, गाय को काटकर कुर्बानी देना एकदम गलत बात है। खीर खाकर भी मनाई जा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पास कुछ व्हाट्सएप पर वीडियो भी आए हैं। हम व्हाट्सएप के वीडियो को बिंदास में प्रमोट करना चाहते हैं कि जिससे एक आधुनिक प्लेटफॉर्म पर आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर आपकी प्रतिक्रिया को हम तक भेजें। तो ये प्रतिक्रिया हम जब कार्यक्रम का नाम अनाउंस करते, विषय मुद्दा अनाउंस करते, तभी से लेकर आप रिकॉर्ड करके हमको भेज सकते हैं, जिससे कि हम कार्यक्रम में दिखाते रहेंगे। इस वक्त भी कार्यक्रम खत्म होने तक आपके वीडियो अगर आते हैं तो हम दिखाते रहेंगे जो दिखाने लायक होंगे। एक व्हाट्सएप का वीडियो दिखाते हैं। हिंदू धर्म में होली जैसे त्यौहार आते हैं, तो होली जैसे त्यौहार आने के बाद में हम कहते हैं कि जो दूसरी धर्म वाले या कई आदमी सवाल उठाते हैं कि जो पटाखे छूटते हैं खुशी के माहौल में तो पॉल्यूशन फैलता है। तो जब पॉल्यूशन फैलता है, ऐसी सवालें आती है जबकि हम खुशी में छोड़ते हैं। आज इस्लाम धर्म में ईद के त्यौहार पर सजीव और माँ जैसी चीज़ होती है, माँ जैसी गाय होती है, उसकी हम हत्या करते हैं, निर्मम जीव जंतु पशु की हत्या करते हैं। और उस हत्या में हम खून जैसी उसमें बहती है, लहू बहती है, उसमें हम हजारों लीटर, करोड़ों लीटर पानी वेस्ट करते हैं, जिस पानी के लिए एक जिंदगी तरसती रह जाती है। आज हमारे देश में कई ऐसे शहर हैं, आप पूर्वी चंपारण देखें, पश्चिम चंपारण देखें, बिहार में खास करके, वहाँ पर पानी नहीं मिलती है, वहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है, साधन नहीं है। और दिल्ली में भी हम पानी खरीद करके पीते हैं। आज बिस्लेरी का बोतल 20 रुपये में मिलता है, मिनरल वाटर नहीं मिल पाती है, सप्लाई करते हैं। तो इसके लिए जहाँ तक की बात है कि भेजने वाले को कहेंगे कि आपका वीडियो 10 सेकंड का हो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। देखिए, ऐसा है, जितने ही जानवर हैं उनसे जितने रोग होते हैं, वो एक अजीब सी बात है कि गाय के उससे मेटका होता है, चिकन से बर्ड फ्लू होता है, और न जाने कितने रोग हैं। स्वाइन फ्लू है, वो भी जानवरों के जरिए, मांस के जरिए होता है।
तो ये लोग जो मांस खाते हैं ये इतने भयंकर रोगों में ग्रसित हो जाते हैं जिसका सहज इलाज मुमकिन नहीं है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। तो अगर ये मांस खाने के बजाय और कोई चीज खा लें जिससे जो प्राकृतिक आहार है उसको खाएं, तो मुझे लगता है शायद ये इतना जो पैसा सरकार उस पर रिसर्च पे और उस पर सब पे खर्च करती है और बीमारी पे खर्च करती है, शायद उससे बच जाए और उन जीवों की हत्या रुक जाए। मेरा यही कहना है, संदेश मेरा बिल्कुल, यही। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारा मुसलमान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, वो हमारा देश में जो देशद्रोही काम कर रहे हैं और हमारा धर्म को जो नाकाम काज कर रहे हैं, ये सब बंद करना चाहिए उन लोगों को। हम लोग भाईचारा दिखाते हैं उनके साथ, वो लोग हमारे साथ ऐसे क्यों दिखाते हैं दुश्मन की तरह? बिल्कुल, क्यों, अर्थात कारण क्या है, नजर डालते हैं कारणों पर। आपकी स्क्रीन पे कट्टरखानों में बर्बाद होने वाले पानी पर चुप्पी। कट्टरखानों में लाखों टन पानी बर्बाद होता है। ये बर्बाद पानी न सिर्फ प्रदूषण फैलाता है बल्कि पीने के पानी की समस्या भी पैदा करते हैं। इसके लिए कोई भी देश में बोलने को तैयार नहीं है। सेव एनिमल वालों की ईद पर चुप्पी। वैसे तो कई पर्यावरणविद जीव हत्या पर रोज शोर करते हैं। अगर किसी कुत्ते को भी चोट लग गई तो टीवी कैमरों पर चिल्लाने लगते हैं, कुत्ते को किसी ने क्यों चोट मार दी, अपराधी को जेल में डालो। लेकिन जब एक ही दिन में करोड़ों पशुओं की हत्या कर दी जाती है तो वे चुप रहते हैं। पर्यावरणविदों की ईद पर चुप्पी। होली पर पर्यावरणविद हाय तौबा मचाते हैं। पटाखों से वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। पटाखों की आवाज को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाला बोलते हैं, लेकिन जब कट्टरखानों की बात आती है तो उसके प्रदूषण पर चुप रहते हैं। मुसलमानों से डरते स्वयंसेवी संस्था वाले। कुछ स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ता ईद पर लोगों को जीव हत्या करने से मना करने गए। लोगों को मना करना इतना भारी पड़ा कि वो आज तक नहीं भूल पाए। सेवकों पर खुलेआम हमला किया गया, अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। लाखों जीवों की हत्या पर चुप्पी। कई लोग होली दिवाली पर खूब छाती पीटते हैं। कोई होली पर पानी की बर्बादी पर शोर मचाता है तो कोई दीपावली पर प्रदूषण की बात करता है। क्या ऐसे लोगों को ईद पर होने वाले कारनामे नहीं दिखाई देते हैं? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर। हाँ, ये मंत्री और मीडिया चुप क्यों है गौ हत्या? यही तो आज का सवाल है। हाँ जी। हाँ, ये गौ हत्या पे मीडिया चुप क्यों है और मंत्री लोग क्या चाहते हैं? हम हिंदुओं से इस बात क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल, गौ धन्यवाद। हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अतिथि जुड़े, उनके पास चलते हैं। विष्णु जी, कारणों पर नजर हम डाल रहे थे, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, मीडिया के अंदर में धर्मनिरपेक्ष चेहरा दिखाने का एक जिहाद चलता है और वो जिहाद जो है विदेशी पैसों पर भी होता है। जैसे गुजरात दंगों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का जो है विदेश से पैसा मिला, उसी तरह से जो है कई ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं जो विदेशी पैसों पर पलते हैं और उनको लगता है कि अगर मैं मुसलमानों का देशद्रोही कृतित्व हो, मानवता विरोधी जो कृतित्व हो, जो हिंसा को बढ़ाता हो, अगर ऐसे मामलों को दिखाएंगे तो हमारा जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो गिरफ्तारी के तौर पर वो हमला करते हैं। एक उदाहरण मैं देखना चाहता हूँ, एक बड़ा सा उदाहरण आप देख लीजिए। जरूरत क्या है? आप एक बड़ा उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं कि सुरैया बेनजीर नाम की एक लड़की जो पेटा की कार्यकर्ता थी, वो भोपाल में ईद के समय में गई और कही कि मांसाहार अति कीजिए, मांसाहार बंद कीजिए ईद के तौर पर। वहां पर मुसलमानों ने गिरोहबाजी करके उस महिला के जो है कपड़े फाड़ दिए गए, उसके साथ अश्लील हरकतें हुई और पुलिस चुपचाप रहती गई, पीट करके ये भागे। और उसके बाद जो है पेटा कार्यकर्ताओं पर पुलिस खुद जो है दंगा भड़काने का जो है आरोप लगा कर केस दर्ज कर दिया। तो लोग डरते हैं कि अगर मुस्लिम मामला हम दिखाएंगे तो हमारे चैनल पर हमला हो जाएगा, हमारे अखबार पर चैनल होगा हमला हो जाएगा, हमारे घर पर हमला हो जाएगा। मैं जो हूँ जो है मुसलमानों के जो कृतित्व हूँ उसके खिलाफ लिखता हूँ, तो मेरे ऊपर जो है बहुत सारे धमकियाँ मिली हुई हैं। मेरे ऊपर एक बार हमला भी हो चुका है और मेरा नुकसान भी जो है करने की कई बार कोशिश की। तो मीडिया जो है ये हमला होने के डर से और जो विदेश से पैसा आता है
वो बंद होने के कारण, बंद होने का जो भय उसको रहता है, उसी के चलते वो जो है इन सारी बातों को वो नहीं दिखाता है। जबकि मीडिया का जो है काम जो है खबर को छुपाना नहीं, खबर को दिखाना है। लाइसेंस मीडिया को इसीलिए जो है मिला हुआ है कि खबर दबाना नहीं, खबर को दिखाना। अगर मुस्लिम जो है गाय की हत्या कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों की हत्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडा दिखा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, तो उसको मीडिया को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद चौहानके जी। हाँ, जय हिंद। क्या कहना है आपको? जय हिंद चौहानके जी। हाँ, ये मुस्लिम लोग जो है हर चीज में है देशभक्ति की बात करते हैं, तो फिर जो हिंदू लोग का गाय है उसको क्यों काटते हैं लोग? बिल्कुल यही सवाल है, और इसी सवाल को लेकर हम आपके सामने आए हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, ईद पर होने वाले जीव हत्या के खिलाफ मौन रखे वो मीडिया, वो समाज सेवी, वो एनजीओ जो अन्य दिनों में खास करके हिंदुओं के त्योहारों पर छाती पीटते हो कहा है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। पहला कॉल लेते हैं, वीडियो कॉल। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मैं धीरज बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। हाँ, मुझे इस ईद के त्योहार पे, अगर वो पवित्र त्योहार मानते हैं इसको, तो उस पे किसी जीव की हत्या करना कितना सही है, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस देश में। और दूसरी बात है कि जिस देश में राम और कृष्ण और बुद्ध जैसे लोग हुए, जिन्होंने, बुद्ध ने तो कह दिया कि अगर आप पैदल भी चल रहे हो वहां पे किसी की जीव की हत्या ना हो, इसका ध्यान रखो। जैनिज्म भी इसी पे बिलीव करता है। उस देश में एक ही दिन में इतने जीवों की हत्या करना सर्वथा पाप है, और अपने सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और अगर सरकार इन्हें नहीं ध्यान दे रही है तो इस देश की जनता को उठकर सरकार से इन चीज़ों की मांग करनी चाहिए। बिल्कुल। और सरकारें क्या करती है आपको पता है? सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले ईद पर स्पेशल कोठा, वहां पर जो देवनार कत्ल खाना है, जो स्लॉटर हाउस है, उसको दिया, और यह कहा गया कि 7.5% अतिरिक्त गायों को या गौवंशों को काटा जाए, जो कि स्पेशली ईद स्पेशल कोठा मंजूर किया जाता है। देश में ऐसे राजनेता हैं जो वोट की लालच में गाय को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, और वो भी बोनस में अतिरिक्त कोठा देकर भी। ये सरकारें क्या गोहत्या रोक पाएगी? सवाल है, और सरकारों को जवाब इसका देना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ सर, मुझे ये बोलना है कि जैसे 2014 में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि तमिलनाडु का एक त्योहार होता था जलीकट्टू करके, जिसमें बैल लोगों को आपस में लड़वाया जाता था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया और कहा कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट है 1960 वो कमजोर है, इसको और तगड़ा किया जाए ताकि जो जानवरों की लड़ाई नहीं हो इन लोगों की। मगर यही सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। जब इतने सारे बूचर खाने देश में चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक के बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वो बैलों को लड़ाना उनको बुरा लगता है, मगर बैलों को अगर काट दिया जाए, गाय बैलों को, तो इसको में किसी को बुरा नहीं लगता। दूसरी बात ये है कि जो आज यानी फिल्मों में भी ये नियम लागू हो गया है कि अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं उसमें आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ताकि दिखाना पड़ता है कि इसमें किसी भी तरीके का पशु को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इतना तक आपके देश में कानून है, पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि देश में, मतलब जब काट दिए जाते हैं जानवरों को तो उनको रोकने का कानून नहीं है, मगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो ये चीज जो है हमारे कानून में ही, मतलब ऐसी गलतियां हैं कि जहां आप एक तरफ खरोच लगना तक बुरा मानते हैं, दूसरी तरफ उनको काटना जायज मानते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, फेसबुक पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्ते। क्या कहना है आपको?
हमारा ये कि रमजान का पवित्र महीना मानने वाला इस महीने में ही सर्वाधिक जीव हत्या, रमजान का पवित्र महीना मानने वाला इस महीने में सर्वाधिक जीव हत्या करते हैं। इस दिन भर पवित्र रहने वाला प्रत्येक आदमी रात होते ही जीव हत्या करते जुट जाता है। धन्यवाद। हम परिणाम दिखाते हैं, क्या ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। जीव हत्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वैसे तो जीव हत्या बैन करने की सभी बात करते हैं, लेकिन कोई कट्टरखानों में होने वाली जीव हत्या पर ध्यान नहीं देता। आखिर क्या वजह है कि लोग इस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं? जीव रक्षकों पर हमले होते रहेंगे। जब भी जीव रक्षकों ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो लोगों की बात नहीं सुनी जाती। बिना उनकी बात सुने उन पर हमले शुरू हो जाते हैं। पशु हत्या पर चर्चा नहीं होगी। कुछ लोग पशु हत्या करना अपना धर्म मानते हैं। अगर इन लोगों से कहें कि पशु हत्या नहीं करनी चाहिए तो आक्रामक हो जाते हैं। बिना दूसरों की बात सुने उन पर हमला कर देते हैं। क्या भारत जैसे देश में किसी को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है? ईद पर पर्यावरण को होते नुकसान पर कोई ध्यान नहीं देगा। होली दिवाली पर तो सभी पर्यावरण का रोना रोने लगते हैं, मगर कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता ईद पर कितना प्रदूषण होता है। अगर कोई ध्यान भी देता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। निहत्थे जीवों की हत्या होती रहेगी। जीव हत्या कुछ लोगों के लिए पाप है, वो जीवों की पूजा करते हैं, मगर कई लोग जीवों को इतनी निर्दयता से मारते हैं कि वो देखना भी खौफनाक लगता है। अगर जीवों को इतने खौफनाक तरीके से मारा गया तो क्या समाज में क्रूरता नहीं बढ़ेगी? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ जी सर, मैं जो ये टीवी पे आप न्यूज दिखा रहे हैं गौ हत्या के बारे में। हेलो, बोलते रहिए। जी सर, आप ये जो न्यूज दिखा रहे हैं, आपके पास आंकड़े हैं रोज की कितने गाय हत्या होती है? आप बताइए। जी आपके पास आंकड़े, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो आप सवाल क्यों पूछना चाहते हैं? जी सर, अगर ये गाय हत्या ना हो, गाय ना खाएं, इंसान तो इंसान के रहने की जगह बच जाएगी जितनी गाय रोज की हत्या होती है। ये देखिए कुतर्क, मुझे अंदाज था कि ये जरूर कोई ना कोई कुतर्क ही होगा। नरेश जी जवाब दीजिए। आज भारत में 40,000 के करीब गाय रोज कट रही हैं और हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमें समझ लेना है। इस पृथ्वी का ये जो हमारे जो जमीन है, इसका जो प्राकृतिक भोजन है वो गाय का गोबर और गौमूत्र है। आज अमेरिका जैसे देशों में गाय का गोबर $2 प्रति रुपए मिल रहा है, यानी 120 रुपए किलो। क्योंकि ये जो आजकल आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक फूड, ये ऑर्गेनिक फूड क्या है कि गाय के गोबर और गौमूत्र से पैदा होने वाली फसल, जो आलू दाल चावल हम लोग खाते हैं, अगर हम इसी प्रकार केमिकल या रसायन का प्रयोग करते रहेंगे कि तो जो हमारी जमीन है, ये जमीन की पैदा करने की शक्ति खत्म हो रही है, क्षमता घट जाएगी। तो गाय का गोबर और गाय का मूत्र ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन ये कुतर्क देखिए आप, उपयोगिता तो ठीक है, ये मुझे पता है, ये अकबर ओवैसी के भाषण कल को आप ये बात कहोगे कि जो हमारे बुढ़े माँ बाप हो गए वो हमारे किस काम के हैं। कल को तो आप ये भी बात करोगे कि हम उनका भी कत्ल करेंगे। तो गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है। कुछ वंश ऐसे है जो अपने बुजुर्गों का कत्ल करते हैं। इस पृथ्वी पर गाय से बड़ा कोई प्राणी नहीं है, ये मनुष्य से भी ज्यादा उपयोगी है। ये हिंसक मानसिकता वाले लोग हैं जिन्हें जो है कुरान से ये सीख मिलती है कि ये हिंसा करो। कुरान में एक बात है कि अल्लाह ने जो है विष्णु जी, मैं अधूरी बात करने के लिए आपको परमिशन नहीं दूंगा। हम कुरान पर आज बात नहीं करेंगे, हम जब भी करेंगे पूरी करेंगे। मानसिकता क्यों है, गाय क्यों खाते हैं, उसके बारे में जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। गाय से मतलब पहली बात, हम गाय के विषय में कोई भी कुतर्क सुनने को तैयार नहीं है। हमारी संस्कृति ने गाय को कहा है गायो विश्वस्य मातरे, तो हमारे भारत देश में गाय माँ है। और यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि मेरे लिए अपनी माँ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गाय माँ है। महात्मा गांधी का ये वचन भी था कि देश के आजाद होने के तुरंत बाद कलम की नोक से सबसे पहला कानून। चलिए नरेश जी, महात्मा गांधी का तो जो है आपको पता है, उनके शिष्यों ने ही उनके विचारों की हत्या सबसे ज्यादा की, शराब को लेकर हो
या गौ लेकिन हत्या को सुरेश जी, लेकर, हमारी सहनशीलता लेकिन को मैं इस नरेश प्रकार जी से आपको चेतावनी पूछना नहीं देनी चाहूंगा, चाहिए। ये जो लोग नरेश हमारी जी, सहनशीलता को चेतावनी दे रहे नरेश हैं, जी, अब हम आप- गौ हत्या इस देश में बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। नरेश जी, आप गांधी जी की बात करते हैं, महात्मा वो बुद्ध के कृष्ण भक्त उपदेशों को कहाँ तो आप हैं मान सकते हैं। जो कृष्ण के नाम पर, लड्डू गोपाल के नाम पर पूजा करते हैं, कृष्ण के नाम से गाने गाते हैं, वृंदावन, मथुरा या दुनिया भर में कृष्ण भक्तों की इतनी संख्या है, उस कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यारी गौ माता के ऊपर वो क्यों चुप बैठते हैं? सुरेश जी, आपकी बात बिल्कुल एकदम सत्य है। जो लाखों करोड़ों जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, चाहे वो इस्कॉन में हो या और जय श्री कृष्ण वाले और जितने भी संप्रदाय हों, उनको भी खुलकर आना चाहिए। लेकिन इन सरकार ने, इस देश की सरकार ने उस जनता को ये वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो गौ हत्या पर पाबंदी करना लगाएंगे। ही चाहिए, लेकिन सरकार तब करेगी जब सारे गौ भक्त, सारे कृष्ण भक्त इस विषय पर आवाज उठाएंगे। लेकिन कृष्ण से अपना स्वार्थ साधने के लिए कृष्ण भक्ति करने वाले कृष्ण की प्यारी गौ माता के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। वो स्वार्थी सेल्फिश भक्ति है जो कृष्ण के प्यारी गौ माता के बारे में आवाज नहीं उठाती, बस अपने लिए माथा टेकती है, अपने लिए चक्कर और प्रदक्षिणा लगाती है, अपने लिए वृंदावन मथुरा जाती है और कृष्ण के गौ माता के लिए कुछ भी नहीं करती। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए सुरेश जी। हाँ हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब महाराष्ट्र सरकार ने इस देश, अपने महाराष्ट्र राज्य में जो गौ हत्या बंद की थी, तो अकबरुद्दीन अवैसी जैसे लोगों ने बहुत चिल्लाए थे कि ये लोग, हमारे लोग खाएंगे क्या। तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, इस वर्ल्ड में 46 देश हैं जिन्होंने सुअर की हत्या को बैन किया हुआ है, तो ये उस पे अपना इनका मानव अधिकार कहाँ चला जाता है? हिंदुस्तान में गाय काटने को ये लोग अपना मानव अधिकार समझते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। एक वीडियो हमको व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा है, इसको देख लेते हैं। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हर स्टेट और सेंटर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, होली के टाइम पे पानी मत बर्बाद करो और दीपावली के टाइम पे पटाखे मत छोड़ो, पोल्यूशन होता है। मगर वही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी क्यों चुप रहते हैं? वो तो गवर्नमेंट का है, सबके लिए एक ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा है कि ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वो पशुपालन बोर्ड और मंत्रालय भी कहाँ है जो अन्य दिनों में पशुपालन की, उसकी रक्षा करने की, संवर्धन करने की बात करता है, लेकिन इन दिनों में चुप्पी साध बैठता है, मुंह पर ताला लगा लेता है। कहाँ है ये सरकारी व्यवस्था जो हमारे आपके पैसे से चलती है? अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? आपसे पूछना चाहता हूं कि सर, गाय की जहां तक बात करते हैं तो हम गाय की बात क्यों करते हैं? और तो पशु है जिसकी रक्षा हमारे देश में नहीं हो पा रही है, और हम निर्यात करते हैं यहाँ की गाय की मांसों की और पशुओं की मांसों की। इससे अच्छा उन पशुओं की दूधों को भी बेच करके उसकी जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें भी हम कमा सकते हैं, उससे भी हम पैसे उपार्जन कर सकते हैं। ये मांस बेचने की प्रक्रिया हमारे यहाँ क्यों है, जबकि दूसरे देश से हमारे यहाँ मांस तो आती नहीं है और हमें यहाँ पर हत्या किए जा रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर वीडियो की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन अनावश्यक वीडियो बहुत ज्यादा लोग भेज रहे हैं। आज के विषय से संबंधित ही वीडियो को भेजा जाए, यह हम अपेक्षा करते हैं, जिससे कि आपके भेजे हुए वीडियो को हम इस लाइव शो में दिखा पाए, संबंधित हो। अगर हो सकता है कि आप उसमें अपना वॉइस या वीडियो रिकॉर्ड करके ना भेजना चाहे तो संबंधित वीडियो को भी हम जरूर दिखाएंगे। हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर भी इस कार्यक्रम को आप लाइव देख सकते हैं, रिपीट भी देख सकते हैं और इस कार्यक्रम की चर्चा भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स इस वक्त स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। किसी ने एक और वीडियो भेजा है, उसको दिखाते हैं। वीडियो है ये, कितना दर्दनाक वीडियो है। गौ माता को मशीन में कैसे काटा जाता है, इसको दिखाने वाला ये विजुअल है। ये कैसे उसको मशीन में बेहोश करके, उसके बाद हम इसको दिखा भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसको ब्लर किया गया है। कैसे उसका सर काटा जाता है, कैसे गौ माता की निर्मम हत्या की जाती है। वहाँ पर जाने वाली मुख ये माता तड़प रही है, उसको पता है कि आगे खतरा है, लेकिन ज़बरदस्ती उसके सर को, गर्दन को वहाँ डाला जाता है। बहुत हाई पावर का शॉक उसके सर को दिया जाता है।
उसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, उसके बाद उसको हलाल करके मारा जाता है। इसको ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि इसको मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ, ना आप देख पाएंगे, इसलिए हम इसको अब नहीं दिखाते। लेकिन कितना दर्दनाक है, आखिर किसी की केवल स्वाद की या उसकी वासना की, मुंह के वासना की पूर्ति के लिए एक ऐसे पवित्र और पूज्य प्राणी की हत्या हो रही है। कॉलर, जय हिंद। हाँ सर, हम बोलना चाहते हैं, गोपालगंज बिहार से बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ सर, कि प्रतिदिन दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में जो है सो कि पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में जलाया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई करने से माने सारे लोग क्यों कतराते हैं? बिल्कुल, केवल दिखावा के लिए होता है। आज के विषय पर बोलिए, कल बात करेंगे देशद्रोहियों की, आज के विषय पर। अगले कॉलर, जय हिंद। जैन सर, ओबीसी जैसे, ये लालू जैसे, नीतीश जैसे, मुलायम सिंह जैसे अगर ये तो अपने साथ में, मोदी जी के साथ में हो जाए तो सब समस्या हल हो सकती है। मगर क्या है कि भाई ये अपना एक दूसरे की लात खींचने में समस्या जो आ रही है, इनकी लात खींचने में आ रही है। अगर एक हो जाए अपने देश के नेता तो सारी समस्या हल हो सकती है। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। पढ़ पढ़ के पाथर भाई और लिख लिख के भाई ईट, और जब है से है गया तो रहेगा ईट के ईट। जिसके दिल में दया नहीं है वह आदमी नहीं, वह पत्थर है। तो इसलिए जो पत्थर लोग हैं वे तो इंडिया में उनको रहना नहीं चाहिए। वे तो जो पत्थर वाले लोग तो पत्थर वाले देश में जाएं और रेगिस्तानों में जाएं। धन्यवाद। नरेश जी, कार्यक्रम के आखिर की तरफ हम जा रहे हैं, उपायों की दिशा में बात करेंगे तो क्या उपाय आपको दिखते हैं? सुरेश जी, हमारे देश का एक मूल मंत्र है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो यानी इंसानियत की पहली पहचान है दया। तो हमारा धर्म वो है कि जो किसी को भी जरा सी पीड़ा नहीं दे सकता। वो ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे के खून से खेल रहा है, दूसरे का खून पी रहा है? अभी जो दृश्य देखा, मेरे को लगता है कि करोड़ों लोगों का, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनका खून खोल जाएगा, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो भी लोग, माताएं बहनें इस दृश्य को देख रही होंगी, वो रो रही होंगी, चीख रही होंगी, चिल्ला रही होंगी। जो संत होंगे, महात्मा होंगे, देशभक्त होंगे, जो इंसान होंगे, जो मानव होंगे, वो सब, चाहे वो किसी भी धर्म के होंगे, कैसे ये खून देख सकते हैं आप किसी प्राणी का? दूसरे प्राणी की हत्या को आप अपना भोजन कैसे बना सकते हैं? ये कैसी मानवता है? इस धर्म के मूल पर चर्चा करनी है कि दया। हमारा धर्म कहता है पापाय पर पीड़नम, परोपकार पुण्य, औरों को पीड़ा देना पाप है। तो हम इसी धर्म को मानते हैं और हम दूसरे से भी यही अपेक्षा करते हैं कि इसका उपाय यही है कि दूसरे धर्म के लोग भी अपने धर्म को मानने वाले लोगों को ये राय दें कि किसी भी प्रकार का मीट नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए। भारत एक अहिंसावादी देश है। इस देश का परम सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म। ये भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, ये रामकृष्ण का देश है। तो सुरेश जी, इसका मुख्य उपाय यह है कि जहां समस्या की जड़ है वहीं पर चोट की चाहे। मैं इस देश के नेताओं से भी निवेदन करता हूं कि वो अपना बहरूपिया दोगलापन छोड़ें और खुलकर विरोध करें कि हम मांस के निर्यात के खिलाफ हैं। तुरंत गो हत्या पर पाबंदी लगाए, जहां भाजपा की प्रदेश सरकार है तुरंत लगाएं इस पर। यही मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। सब लगाए। विष्णुगुप्त जी, उपाय है, कानूनी भी उपाय है और लोकतंत्र भी उपाय है। कानूनी उपाय है कि गाय की जो हत्या होती है, बैल की हत्या होती है, हत्या करने वाले को आजीवन कारावास आप सुनिश्चित कर दीजिए, हत्या रुक जाएगी। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं महत्वपूर्ण है कि जो गाय के जो हत्यारे, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो ईद के समय में, बकरीद के समय में स्पेशल गाय कटवाते हैं, उनको हिंदू वोट देना जो है छोड़ दे, उनको हाशिए पर भेज दे, तो ये हत्या रुक सकती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस जो है बार बार कहती थी कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, इस देश को हिंदू से हत्या है, खतरा है, हिंदू रहेंगे तो ये देश जो है बचेगा नहीं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जब भारत की जनता ने, बहुसंख्यकों ने
जब अपना स्वाभिमान दिखाया, अपनी अस्मिता को देखा, कांग्रेस को लात मारा, तो कांग्रेस अब जो है क्या कह रही है? कांग्रेस का युवराज जो है राहुल गांधी मंदिर में जाता है। इसलिए जाता है कि राहुल गांधी को पता चल गया कि अगर हम हिंदुओं के अस्मिता को, उसके स्वाभिमान के अस्मिता को, गाय की अस्मिता को अगर रोन देंगे तो हम जो है अभी जो है 40 सीट पर आए हैं, 2 सीट पर भी नहीं जीत सकते हैं। उनको डर लगा। तो लालू मुलायम और जो धर्मनिरपेक्ष तबका है, उनको भी पिछले लोकसभा चुनाव में जो है उनको धक्का लगा। उनकी जो कथित धर्मनिरपेक्षता थी, हिंदू संस्कृति को जो नष्ट करने के उनका एक जिहाद था, उसको भारत के लोगों ने जमींदोज किया। उनको भी समझ में बात आ गई। लेकिन सुनिए पूरी बात, उनको अभी तक पूरी खुशफहमी टूटी नहीं है। खुशफहमी नहीं टूटी है। राष्ट्रवादी सरकार आई है, राष्ट्र पर राष्ट्रवादी व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर वह भी जो है अगर गाय की हत्या को नहीं रुकवाता है, एक कॉलर ने अच्छा किया, कहा है कि जब हम गाय की हत्या को विरोध मानते हैं, गाय की हत्या को नाजायज मानते हैं, तो गाय के मांस का निर्यात क्यों होता है? तो गाय का मांस का निर्यात रोकने का जो है भी है जिम्मेवारी है वर्तमान सरकार की है। अगर वर्तमान सरकार जो है गाय की हत्या को नहीं रोकती है, गाय के मांस के निर्यात को नहीं रोकती है, बूचड़ खाने नहीं बंद करा सकती है, तो आपको मैं बताता हूं कि देश जो तोड़ने वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व को खत्म करने वाले हैं, उनकी शक्ति बढ़ेगी। यह खतरा है। अगर आप इस खतरे को अगर जमींदोज करना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी जो सरकार है उसको जो है बुचड़खाने बंद करवाने होंगे, गाय की हत्या को आजीवन कारावास सुनिश्चित करनी होगी। आपका क्या कहना है? कॉल करके भी आप बता सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ महोदय नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। मैं डॉक्टर प्रभात बोल रहा हूँ। एक प्रश्न है आपसे कि जो मुस्लिम त्योहार होते हैं जैसे बकरीद, इसमें किसी भी पशु की बलि जो है जायज मानी जाती है, जबकि हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं या पशु बलि की बात होती है तो उस पे जो है मानवाधिकार या जो है अन्य लोग बड़ा विरोध करते हैं। तो इस प्रकार का दोगलापन अपने देश में क्यों है? यही मेरा एक प्रश्न है। बिल्कुल, ये दोगलापन उस न्याय व्यवस्था के भी द्वारा है जो बैलों की शर्त को तो रोक लगाती है लेकिन उसके काटने को नहीं लगाती। यह दोगलापन उस मीडिया के द्वारा भी है जो बस होली पर खेले जाने वाले चंद लीटर पानी पे तो बोलती है, लेकिन गाय को काटने के बाद या किसी भी पशु को काटने के बाद उसको धोने के लिए जो करोड़ों लीटर पानी लगता है उस पर नहीं बोलती। दोगलापन उस समाज सेवा का भी है जो बाकी विषयों पर तो छाती पीटती है लेकिन ऐसे विषयों पर नहीं बोलती। ये सुडो सेकुलरिस्ट जो छद्म धर्मी निरपेक्षता है उसका ये अतिवाद है, ये उसका आतंकवाद है, उसका मौन भी आतंकवाद है जो लोगों को अपनी न्याय और अधिकारों से दूर रखता है। उपायों में नजर डालते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं? जीव हत्या पर बहस हो। जीव हत्या पर देश में बहस की जरूरत है। सभी लोग अपने खुलकर विचार रखें। क्यों जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, क्यों जीव हत्या करनी चाहिए? जब तक सभी अपने विचार नहीं रखेंगे तब तक सार्थक बहस नहीं हो पाएगी। पर्यावरणविद कट्टर खानों पर भी ध्यान दें। पर्यावरणविदों को चाहिए कि वो पब्लिसिटी की बजाय काम करने पर ध्यान दें। जहां से वाकई प्रदूषण होता है वहां पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस जगह नहीं जाओगे जहां वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है, तब तक आप सही मायने में अपने काम को अंजाम देने वाले नहीं हो सकते। सभी त्योहारों का सम्मान किया जाना चाहिए। हो सकता है कुछ त्योहारों से किसी को कुछ परेशानी हो, मगर सभी का सम्मान करना चाहिए। जिन चीजों पर परेशानी है उन पर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे में सभी को साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। अवैध कट्टर खानों को बैन किया जाए। देश में कई जगह हजारों अवैध कट्टर खाने चल रहे हैं। इन कट्टर खानों ने पशुओं की नस्ल तक को खत्म कर दिया है। ऐसे कट्टर खाने अपराधों को भी जन्म दे रहे हैं। क्या ऐसे कट्टर खानों को बैन नहीं किया जाना चाहिए? जीव हत्या। पिछले दिनों मैं एक खबर को देख रहा था। महाराष्ट्र में नाग पंचमी के मौके पर नागों की पूजा होती है। सांगली सातारा क्षेत्र में किसी ने मुंबई हाईकोर्ट में पीआईएल डाल दी और ये कह दिया कि नागों की पूजा करते समय लोग उनको उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। वास्तविकता यह है कि उनकी पूजा होती है, उनको दूध पिलाया जाता है, लेकिन
कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर बैन लगे। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम इसके ऊपर अलग से कानून बनाएंगे। लेकिन मैं उस न्यायालय को सवाल पूछता हूं कि जिस नाग की पूजा करने के लिए दूध पिलाने जाने वाले लोगों पर भी आपको संशय है और आप कहते हैं कि वो नाग को उसके द्वारा अपनी भक्ति पूजा के लिए भी तकलीफ दे रहे, तो गर्दन काटी जाती है गाय की, उसको चीरफाड़ की जाती है, उसके मांस को खाया और बेचा और भेजा जाता है, उस पर न्यायालय क्यों चुप है? क्या इसके लिए किसी और पीआईएल की जरूरत है? तो यह कार्यक्रम को पीआईएल के तौर पर आप क्यों नहीं ले लेते? जहां पर सो मोटो एक्शन लेने की होड़ लगी है, वहां पर गाय पर चुप्पी क्यों? यह भी इस देश के न्याय व्यवस्था को सवाल जरूर बनता है। दोनों अतिथियों से एक एक लाइन में एक एक उपाय चाहूंगा। पहले विष्णुगुप्त जी। न्याय व्यवस्था जो है प्रभावित हो जाती है मीडिया से और सोशल मीडिया और राजनीतिज्ञों और मानवाधिकार संगठनों के प्रोपगंडा से। तो मानवाधिकार संगठन की जो आप बात कर रहे थे और लोगों ने किया भी, कॉलर ने, तो मानवाधिकार जो संगठन है उनको पैसा विदेश से मिलता है। आप विदेश से पैसा बंद कर दीजिए, मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों के अधिकारों की बात करते हैं, बस बात कर सकते हैं। नरेश जी, आखिरी उपाय। सुरेश जी, जो देश के बड़े धर्म गुरु हैं उनको खुलकर इस विषय में बोलना चाहिए और खुलकर इस प्रकार की कुर्बानी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू बहुसंख्यक देश है, इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। और अगर हिंदू बहुसंख्यकों को ये चीज़ कष्ट देती है तो उनको, हिंदू बड़े भाई हैं तो इस चीज़ को उनको स्वीकार करना चाहिए, ये इसका मूल उपाय है। और शाकाहार भी, आज वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं कि शाकाहारी रहना, प्योर वेजिटेरियन रहना स्वास्थ्य के लिए और धर्म के लिए हर प्रकार से हितकारी प्रचार होना चाहिए। सुरेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वर्ग अगर जागृत हो जाता है तो ये जो है बहुत गौ हत्या से लेकर के जीव हत्या जो है, मैं दोनों को आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मैं महेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, हेलो, बोलिए सर। महेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ हाँ सर, ये कह रहा हूँ कि ये जो सरकारें हैं, जो नेता है, ये तो गौ हत्या पे रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये वोट की राजनीति करते हैं। और हेलो, बोलते रहिए। हाँ, ये वोट की राजनीति करते हैं सर। मुलायम सिंह और ऐसे बहुत नेता हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। वोट की राजनीति बंद करके ये जो गाय पर चोट और आस्था पर चोट पड़ रही है, इसको रोकना होगा। आज इस एक त्योहार के बहाने हमने आपके सामने इस मुद्दे को लाया है। हम आशा करते हैं कि ये मुद्दा ऐसे ही जारी रहेगा, भले ही बिंदास का 1 घंटे का शो यहाँ पर खत्म होता हो। इस विषय को आप सोशल मीडिया में आपसी चर्चा में जरूर जारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।